बात गहराई में जाने पर पता चलती है क्या सही है क्या गलत। पहले तो आप जान ले हिजाब क्या होता है। हिजाब वो होता है जो कुछ मुस्लिम महिलाएं अपने सर को ढकने के लिए इस्तेमाल करती हैं और पहनती हैं। कंट्रोवर्सी शुरू हुई कर्नाटक के उडुपी जिले में। गवर्नमेंट पीयू कॉलेज महिलाओं का कॉलेज है। वहाँ की 6 मुस्लिम लड़कियों ने पिटीशन फाइल किया है, ये कहते हुए कि हिजाब उनका संवैधानिक अधिकार है और इससे उन्हें रोका नहीं जा सकता। इसकी शुरुआत कब हुई? गवर्नमेंट पीयू कॉलेज फॉर विमेन में छात्राओं को हिजाब पहनकर आने से मनाही कर दी गई और रोक दिया गया। छात्राओं ने कॉलेज के फैसले को मानने से इनकार कर दिया और हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल किया। हाई कोर्ट में 8 तारीख दिन मंगलवार था। इस दिन मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई से पहले सुबह ही मामले ने हिंसक मोड़ ले लिया। पथराव और नारेबाजी होने लगी। ट्यूसडे मॉर्निंग में ही दावड़गेरे, हरिहर और शिमोगा जिले में पत्थरबाजी हुई। पथराव तब शुरू हो गया जब लड़कियां हिजाब पहनकर कॉलेज जाने लगी और कुछ छात्रों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। लड़कियों के एक गुट ने हिजाब पहन रखा था और कुछ छात्रों ने सैफरन भगवा कलर का शॉल लपेट रखा था। हाई कोर्ट ने कहा कि सारी भावनाएं बाहर रखें, हम इस मामले में संविधान के आधार पर फैसला लेंगे। हिजाब पर रोक पे छात्राओं की ओर से दलील देते हुए उनके वकील ने कहा क्या पहनना सही है क्या नहीं पहनना है, ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 देता है और इस पर केवल आर्टिकल 19 क्लॉज 6 के जरिए ही रोक लगाई जा सकती है। सरकार ने जिन अदालती फैसलों का हवाला दिया है वे लागू नहीं होते। आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स हैं। आप कौन से धर्म को मानेंगे, आप कौन सी रिवायतों को अपनाएंगे, ये अधिकार आपको दिया गया है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इसमें आप क्या पहनेंगे क्या नहीं, ये इसकी आपको पूरी आज़ादी दी जाती है। इस बीच कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने ये बयान दिया है कि लड़कियां घूंघट में रहें, बिकनी पहने या फिर पहने, इसका अधिकार उनको ही है। ये तय करने का अधिकार सिर्फ लड़कियों को है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आप किस परिस्थिति में, आप किस जगह पे हैं, किस स्थान पे हैं, ये वो स्थान तय करता है कि आपको क्या पहनना है। उसी तरह आप जब स्कूल कॉलेज जाते हैं तो स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है, एक ड्रेस कोड होता है। यूनिफॉर्म का मतलब ही है यूनिफॉर्मिटी, यानी कि यूनिफॉर्मिटी के लिए लागू किया जाता है। एक भावना हो, उनको एक समान रूप से देखा जाए, उनको एक नज़र से देखा जाए और एक समान ट्रीटमेंट दी जाए। 2016 में एक केस आमना बशीर वर्सेस सीबीएसई का एक मामला था जिसमें एग्ज़ाम में बैठने को लेकर सीबीएसई ने एक यूनिफॉर्म डिसाइड किया था, उसको चुनौती दी गई थी। 2 मुस्लिम लड़कियों को AIPMT सीबीएसई के द्वारा AIPMT एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन दी गई थी। केरला हाई कोर्ट ने ये कहा हिजाब पहनना इस्लाम का अंग है और लड़कियों को इजाज़त दी गई। ठीक इसके 2 साल बाद 2018 में फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का विवाद आया। कोर्ट ने कहा कि कोई इंस्टीट्यूशन है और वो कोई यूनिफॉर्म लागू करता है तो वो व्यक्तिगत अधिकारों को न करके सामूहिक अधिकारों पर तरजीह दी जाएगी। मतलब यूनिवर्सिटीज़ अपने यूनिफॉर्म को लागू कर सकेंगे और उसे लोगों को मानना होगा। तो लेटेस्ट जजमेंट हमारे पास 2018 का है। दुनिया के कई हिस्से हैं जहां हिजाब को पहनने और चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध है। इसमें यूरोपियन देश तो हैं ही, साथ ही कुछ मुस्लिम देश भी हैं। जैसे फ्रांस में 2004 में ही धर्म के कपड़ों के पहनने पर रोक लगा दी गई थी। 2010 में सार्वजनिक स्थान पर हिजाब पर प्रतिबंध था। रशिया के कुछ हिस्सों में 2012 में, डेनमार्क में 2018 में चेहरे ढकने पर जुर्माना भी है। नीदरलैंड में, बेल्जियम में 2011, बल्गेरिया 2014 में यहाँ भी जुर्माना है। बात करते हैं सीरिया की, तो यहाँ 96% मुस्लिम्स हैं और यहाँ की गवर्नमेंट ने भी 2010 में स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में चेहरे ढकने पर रोक लगा दिया है। इजिप्ट 76% मुस्लिम्स हैं, 2015 में कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ पे रोक लगा दी। श्रीलंका में भी 2019 के बाद से रोक लगा दी गई। तो हिजाब को कुछ लोग पूरा चेहरा ढकते हैं, कुछ लोग टर्बन की तरह पहनते हैं, कुछ लोग सिर्फ आंखें खुली रखते हैं। तो ये अपना अलग अलग तरीका है हिजाब को पहनने का। 5 फरवरी को आदेश आया कि कर्नाटक में गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन लॉ के सेक्शन 133
क्लॉज 2 के तहत सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिफॉर्म का पालन करेंगे। सभी स्टूडेंट्स एक जैसे कपड़े पहने ताकि उनके साथ समान व्यवहार किया जाए, कोई भेदभाव ना किया जाए और वो एक जैसे दिखें। तो आइए जानते हैं आर्टिकल 25 के बारे में। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी ऐसे विद्यमान विधि के प्रवर्तन मतलब कि लागू करने पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। मतलब ये है कि धर्म को मानने की आज़ादी तो है, लेकिन कुछ आधारों पर कानून बनाकर इस पर रोक लगाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो सिखों को पगड़ी पहनने की, कृपाण और कड़े धारण करने की अनुमति क्यों दी गई है? तो इसको जानने के लिए आपको आर्टिकल 25 के एक्सप्लेनेशन 1 को देखना होगा। आर्टिकल 25 का स्पष्टीकरण। 1. कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। इसका मतलब है कि सिखों के लिए विशेष प्रावधान कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में ही। तो ये विवाद छात्र छात्राओं की पढ़ाई से ना होकर किसी और बात को दर्शाता है। मुझे लगता है स्कूल कॉलेजेस को धर्म से अलग रखकर वहाँ पर सिर्फ एजुकेशन पर जोर देना चाहिए और अपनी धार्मिक मान्यताओं को ना छोड़ें, क्योंकि उससे ही आपकी पहचान है और कोई भी कहीं भी किसी मामले में गलत नहीं है। हर किसी का अपना धर्म है, हर किसी को मानना भी चाहिए, पर स्कूल और कॉलेजेस को इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए।